बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है, ठीक है। और इसे गैस क्रोमेटोग्राफी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल होता है ना, वो गैशियस स्टेट में होता है, ठीक है। सैंपल मस्ट बी इन गैशियस स्टेट। अगर हम देखें गैस क्रोमेटोग्राफी की सिंपल डेफिनेशन, तो इसे हम कुछ यूँ कह सकते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ अ पॉपुलर एनालिसिस टेक्निक। ये तो हमें पता है कि ये एक बहुत ही फेमस एनालिसिस टेक्निक है, लेकिन इसे यूज़ कहाँ किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन, identification and quantitative estimation of sample components in gaseous and liquid mixtures. Dear students, जैसा कि हमने अभी देखा कि गैस क्रोमेटोग्राफी के एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसे यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए। मीन्स कोई हमारे पास मिक्सचर है और वो मिक्सचर भी कौन सा? गैशियस मिक्सचर होना चाहिए। बिल्कुल न्यू चीज़ है कि गैशियस मिक्सचर में से भी सेपरेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो वो हमारे पास एक गैशियस मिक्सचर है, उसमें मौजूद कंपोनेंट्स की सेपरेशन करने के लिए, उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर इन कंपोनेंट्स की कितनी कंसंट्रेशन है ये फाइंड करने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। सो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेनिफिशियल टेक्निक। अगर हम देखें गैस क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस, तो जैसा कि हमने देखा कि इसे इतने सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए। तो हर जो भी इंडस्ट्री होती है वहाँ पर सेपरेशन का प्रोसेस भी होता है, वहाँ पर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का प्रोसेस भी होता है ना। और वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस भी होता है। कोई भी इंडस्ट्री ले लें, वहाँ पर सैंपल्स ले जाते हैं, उनकी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होती है, उनकी सेपरेशन होती है, उसके बाद ही कोई ना कोई वो जो उन्होंने प्रोडक्ट बनानी होती है उन चीज़ों को यूज़ करके बनाते हैं। तो ये जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी है, ये बहुत वाइडली यूज़ होती है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एनालिटिकल लैब्स में इसका बहुत इस्तेमाल है। उसके अलावा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स, फूड एंड फ्लेवर इंडस्ट्रीज़ में इसे बहुत यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक, फ्रेगरेंसेस और पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स की इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ की जा रही है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी इसे बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल टेक्निक। अगर इसकी आप सिंपली डेफिनेशन याद करना चाहते हैं, तो जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की कि एक गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ अ पॉपुलर एनालिसिस टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ सैम्पल कंपोनेंट्स इन गैशियस एंड लिक्विड मिक्सचर्स। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो है मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी है, तो यहाँ पर गैशियस सैम्पल्स यूज़ होंगे, है ना। तो यहाँ पे लिक्विड की बात क्या हो रही है? तो डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो डिफरेंट होती है। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है और इसे मतलब किस तरह से ये आइडेंटिफिकेशन, एस्टिमेशन वगैरह के प्रोसेसेस होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं, क्योंकि हम गैस क्रोमेटोग्राफी हमने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले हमें इसकी हर एक चीज़ के बारे में हाव नो होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो ट्रू गैस क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट किया गया था वो 1951 में मार्टिन और जेम्स ने किया था। और यहाँ उन्होंने जो सैम्पल्स यूज़ किए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो लोअर फैटी एसिड्स को यूज़ करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और अगर हम इसकी बाकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स देखें, तो 1905 में सबसे पहला सेपरेशन कंपोनेंट्स जो है, मतलब कंपोनेंट्स की सेपरेशन की गई थी बाय यूजिंग गैस क्रोमेटोग्राफी, और वहाँ पर एक्टिव चारकोल को यूज़ किया गया था। 1954 में थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। 1955 में फर्स्ट कमर्शियल गैस क्रोमेटोग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ। और 1958 में FID, मतलब ये एक डिटेक्टर का नाम है जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है। इसे हम मज़ीद आके देखेंगे कि ये किस तरह का डिटेक्टर होता है। इसके अलावा ECD, ये भी एक डिटेक्टर है। 1958 में इन दोनों डिटेक्टर्स को मतलब इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक हो गया। उसके अलावा 1977 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट जो है गैस क्रोमेटोग्राफी का, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें पर्पज़ ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, तो जो मेन पर्पज़ है हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी का, वो ये है कि मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स को सेपरेट करवाना। और वो कंपाउंड कोई आम कंपाउंड नहीं होंगे, वो ऐसे कंपाउंड होंगे जिनकी हाई वॉलेटिलिटी होगी, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा,
और थर्मल स्टेबिलिटी होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, तो आप यूँ कह सकते हैं कि द मेन पर्पस ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज़ टू सेपरेट द कंपाउंड्स दैट possesses high volatility, low molecular weight and thermal stability। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आता है कि जो गैस क्रोमेटोग्राफी है इसे यूज़ कैसे करना है। हाउ डज़ गैस क्रोमेटोग्राफी वर्क, गैस क्रोमेटोग्राफी वर्क कैसे करती है। भाई मुझे तो बड़ा शौक हो रहा है कि मैं आगे आगे देखूं कि गैस क्रोमेटोग्राफी को कैसे यूज़ किया जाता है। मीन्स इतनी सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, और वो भी गैशियस सैम्पल्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं। और गैशियस मतलब गैस फेज में सैम्पल है और उसकी सेपरेशन करवाना, और गैशियस सैम्पल के में मौजूद कंपोनेंट्स की मतलब एनालिसिस करवाना, उनकी क्वांटिटी बताना बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप सो आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो देखते हैं कि जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वह वर्क कैसे करती है। For having a hold on how does chromatography work, we need to be aware of the individual components of gas chromatogram और gas chromatograph। अगर आप जानना चाहते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी कैसे वर्क करती है, तो सबसे पहले तो आपको इसके कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप कोई मतलब आपको कोई भी फूड जो है वो मतलब कोई भी अच्छी सी रेसिपी है, आपको वो बहुत पसंद आई, मीन्स आपने किसी रेस्टोरेंट में जाके उसे मतलब ऑर्डर किया, आपने उसे खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, तो उसका टेस्ट अच्छा था, मतलब सब कुछ अच्छा था। तो आप चाहते हैं कि आप भी उसे यूज़ करें, आप भी उसे प्रिपेयर करें, तो आपको सबसे पहले उस रेसिपी के जो सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ है ना होने हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि उसमें मतलब सॉस पैन्स यूज़ होनी है या फिर फ्राइंग पैन्स यूज़ करनी है, आपने कौन सा बर्तन यूज़ करके आपने उसे मतलब पकाना है ना। यही बात होती है ना। तो गैस क्रोमेटोग्राफी जो है ये अब हमें अच्छी लग रही है, इसकी इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, इसे हमने यूज़ करना है, हम इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले जो है गैस क्रोमेटोग्राफी के जो मेन कंपोनेंट्स हैं ना, जो गैस क्रोमेटोग्राफ होता है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, और ये इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लेने जा रहे हैं। यहाँ तक इंट्रोडक्शन में अगर आपको कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप अभी कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।